नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश संघर्ष से शिखर तक। संघर्ष से शिखर में आज हमारे साथ में आज के मेहमान हैं कंचन इंडिया लिमिटेड के मालिक लादूराम जी बांगड़। लादूराम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम के। धन्यवाद सर जी लादूराम जी, क्या कहोगे, आपके संघर्ष की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई? जी, मेरे संघर्ष की शुरुआत मेरे पढ़ाई समाप्त होने से पहले ही शुरू हो गई थी। गांव में हमारा पैतृक व्यवसाय कृषि कार्य था। छोटा मोटा व्यापार भी करते थे, कुछ माल खरीद लिया, बेच दिया। हमारी फर्म का नाम हुआ करता था सोनलाल लादूलाल। छोटा मोटा काम था। क्या करते थे शुरुआत में? किससे आपने शुरुआत की थी? गांव में गांव में हम बिजनेस था, वो क्या था? सबसे मेन काम तो हमारा कृषि और पशुपालन। जी, उसके साथ साथ कुछ कपास कर लिया। सीजन में मक्का खरीद ली, मूंगफली खरीद ली, वापस बेच दिया। ये कार्यक्रम जी। और फिर टेक्सटाइल के अंदर कैसे आपकी एंट्री हुई? बहुत उसके पीछे तो बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा हमको। हाँ। कौन से साल में आपने टेक्सटाइल, कैसे शुरुआत हुई टेक्सटाइल में आपकी? टेक्सटाइल की शुरुआत के लिए तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सन 71 से हमने वूलन का व्यवसाय शुरू किया। 70-71 से थोड़े समय बाद हमने ब्यावर में एक हमारी खुद की फर्म डाल दी। उसका नाम था गणेश दास कृष्ण गोपाल। छोटा भाई वहाँ पढ़ता था, वही देखता था काम। कॉलेज से आने के बाद में फील्ड का काम, जंगल का काम मैं देखता था, और वहाँ का छोटा मोटा हाजिरी बढ़ने का वगैरह का काम वो देख लिया करता था। लेबर वगैरह की हाजिरी वो बढ़ लिया करता। तो शुरुआत में टेक्सटाइल में आपने क्या कपास खरीदना चालू किया? कपास तो खरीद के बेच देते थे। हाँ। ऊन खरीदते थे और ऊन बेचते थे। किसकी ऊन रहती थी? भेड़ की ऊन। भेड़ की। उसके बाद में हमने उसकी सफाई करके उसकी बेल्स बना करके मिलों को, जो मिल्स यार्न बनाती थी, उनको बेचना शुरू किया। काफी समय तक हम ये काम करते रहे। सन 94 में हमने हमारी खुद की यूनिट लगाने का मन बनाया 93 में, और 94 में हमने यही शाहपुरा चौराहे पे हमारी एक यूनिट लगा दी। जी। लादूराम जी, आपने कभी कल्पना की थी कि मैं इतना बड़ा है ना, एक भेड़ों की ऊन बेचने से शुरुआत करी और आज यहाँ पर पहुंच गए? कभी कल्पना की थी? नहीं, मैं वास्तविक धरातल पे चलने वाला आदमी था। और मेरे पिताजी ने सिर्फ काम करना और मेहनत करना सिखाया, अनुशासनात्मक तरीके से। बहुत ही अनुशासन प्रिय थे, सख्त उनका मैनेजमेंट था। जो भी था, छोटा था बड़ा था, लेकिन उस समय उनका बहुत ही सख्त मैनेजमेंट था। वो अनुशासन हमें आगे जिंदगी भर काम में आया, और हमने सिर्फ काम करना और काम करना, यथार्थ पे काम करना सीखा। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, आगे देखा, फील्ड देखा, तो वैसे वैसे हम ग्रो करते गए। में इनोवेशन लेते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़े। प्रोसेस हाउस के बाद में क्या क्या जैसे जरूरत है देखिए? नहीं, वुलन के बाद में बच्चे लोग आए तो हमने कहा ये वुलन का व्यवसाय इतना बड़ा नहीं है कि हम सब इसमें एंट्री कर सके। तो उनको हमने कपड़े का व्यवसाय शुरू किया। तो कपड़े के व्यवसाय में बच्चों ने पहले जॉब शुरू किया, फिर अपनी खुद की यूनिट लगाई। अच्छा, उन्होंने बहुत मेहनत करके उन्होंने भी जैसी हमारी आशा थी उसके अनुरूप उन्होंने अपना रिजल्ट दिखाया। तो उनके लिए और फील्ड तैयार किया हमने। प्रोसेस हाउस यूनिट के बाद प्रोसेस हाउस लगा दिया। प्रोसेस हाउस के बाद में फिर हमने देखा अब इनके यहाँ स्पिनिंग धागे की जरूरत पड़ती है, तो स्पिनिंग मिल लगा दी। इस तरह हमारा कारवा आगे बढ़ता गया। कौन से साल के बाद में हमने पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर में इसको तब्दील कर दिया, कंचन इंडिया लिमिटेड को? कॉर्पोरेट सेक्टर के बोल के आज भी हम नहीं मानते, हम तो एक पारिवारिक यूनिट ही मानते हैं इसको। हाँ, भगवान की कृपा से और सबके सहयोग से, मेरी पूरी यूनिट के साथियों के सहयोग से आज काफी बड़ा ग्रुप बन चुका है ये। मतलब हर एक टर्निंग पॉइंट था, हर एक। जैसे प्रोसेस हाउस लगा, सबसे पहले कपड़े की यूनिट लगाई, वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद प्रोसेस हाउस हमारा अच्छा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट हमारा
स्पिनिंग मिल थी। उसके बाद हमने डेनिम शुरू किया, वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद में हमारा उसके सहयोगी टेक्सटाइजिंग स्पिनिंग, ओपन एंड स्पिनिंग, कॉटन स्पिनिंग, जैसे जरूर दिखी वैसे वैसे आपने अपनी कंपनी में और अभी लास्ट में हमने फाइबर भी हमारे यहाँ बनाना शुरू कर दिया है, जो कि हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है इस स्पिनिंग मिल का, पीवी स्पिनिंग मिल का। जी बांगड़ जी, एक चीज, आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे इस पूरे संघर्ष में और आज जिस शिखर पर हो? प्रेरणा स्रोत तो सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को मानता हूँ, और फिर मेरे परिवार को, तो पूरा मेरे साथ जुड़ के रहा। आज भी हम बिल्कुल जॉइंट फैमिली है, मतलब बहुत ही घनिष्ठ प्रेम हमारे आपस में। हम भाई साथ में हैं, भाई के बच्चों की शादियां हुई तो उनकी कार्ड में पिता माता के नाम में हम दोनों पति पत्नी का नाम लिखा गया। उनके तीनों बच्चों की शादियां थी, कार्ड में माता पिता का नाम की उनकी जगह हमारा ही नाम लिखा गया। जी बांगड़ जी, एक चीज कि आज आपको प्रेरणा अपने माता पिता, अपने परिवार से मिली, जो आज आपके बच्चे हैं, आज आप बता रहे हो सारा काम साथ में होता है और आपके हिसाब से होता है, तो अब आगे अपने बच्चों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बनो और अन्य कई लोगों के लिए, क्योंकि आपका यहाँ जो है ना नाम भी, हमने जैसे फैक्ट्री में आए कि पापा जी के नाम से ही सभी लोग जानते हैं, तो मैं समझता हूँ आपके फैक्ट्री के लोग तो आपको पापा जी के नाम से प्रेरणा स्रोत आपके बने, साथ ही पूरे जो आपको देखने वाले हमारे चैनल के माध्यम से वो भी आप उनके प्रेरणा स्रोत कैसे बने, उसके लिए क्या कहोगे जी? क्या करना चाहिए जिससे आगे आदमी बढ़ता रहे और मेहनत से जिस मुकाम पर आज आप पहुंचे वो भी उस मुकाम पर पहुंचे, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए मेरे को सिर्फ ये कहना है कि भाई, एक तो अब व्यक्ति को अपनी यथार्थ के धरातल के हिसाब से काम करना चाहिए, और दूसरा सोच तो हमेशा ऊंची रखनी ही चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी, बिजनेस के सारे इन आउट्स, बाहर क्या हो रहा है, डोमेस्टिक में क्या हो रहा है, फॉरेन में क्या हो रहा है, उस पर सब पे नजर रखना, कंपैरेटिवली उसके हिसाब से काम करना, तभी जाकर के आप ग्रो कर पाओगे। लेकिन अभी आपका लेवल इतना ऊंचा नहीं कि आप उतना ऊंचा काम कर सको, तो नहीं, मेरी राय है कि नहीं करना चाहिए। जब स्टेज आ जाए उस स्टेज को क्रॉस कर लो, तब ही आपको काम करना चाहिए। कैसे स्टेज को कैसे क्रॉस करना चाहिए? फाइनेंशियली साउंड होते जाओ, फिर काम करो जी। खाली लोन वगैरह के भरोसे काम नहीं करना चाहिए जी। अपनी खुद की स्ट्रेंथ भी आदमी को बना के चलनी चाहिए जी। बांगड़ जी, एक चीज कि आज भीलवाड़ा में पहले शर्टिंग शूटिंग का हब था, अब इतने कुछ, जैसे आज आपके यहाँ पे इसी कंपाउंड के अंदर डेनिम से लेके फाइबर टू फैब्रिक का सारा काम हो रहा है जी, एक ही इसी ग्राउंड के अंदर। तो क्या कहोगे इस मुकाम पर पहुंचने के लिए, और ये जो संघर्ष की गाथा जो है इसको ध्यान में रखते हो, क्या हमारे चैनल के माध्यम से सभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों को क्या संदेश? नहीं, वही आपको निवेदन किया मैंने, मैं सबको भी यही मेरी राय है, वास्तविकता के धरातल पे ही काम करते रहो, और हमेशा जो आगे अपना बिजनेस मांगता है आगे की चीज, वो जरूर दो उसको, तो आपका बिजनेस हमेशा ग्रो करेगा जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लादूराम जी बांगड़, जो कंचन इंडिया लिमिटेड के मालिक थे, जिन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया कि आप अपनी कंपनी के अंदर अपने वर्कर्स हैं, एक तो अपने परिवार के माहौल के अकॉर्डिंग उसको रखो, ऐसा नहीं कि ये लेबर्स है या लेबर के अकॉर्डिंग इनके साथ में ट्रीट करना, ये नहीं करो, एक अपने पारिवारिक माहौल तैयार करो, तो मैं समझता हूँ कंपनी आगे ग्रो करेगी। और जैसे आपके पास फाइनेंशियल आप स्ट्रॉन्ग जैसे जैसे बनो, वैसे ही आप अपनी कंपनी में वैसे इनोवेशन लाओगे तो कंपनी आगे बढ़ेगी और आप अपना व्यापार जिस मुकाम पर उसको स्मूथली कर पाओगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए।